आज की वीडियो देखने वाला हमारे कक्षा 12वीं का जो आंसर की, ठीक है, किस प्रकार से आपका पेपर था, क्या क्या रहेगा इसके सही आंसर। और आज की वीडियो में आपको लिखित आंसर की देने वाला है। ठीक है, वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगा आपको जो है इसे लिखित आंसर की को कैसे जो है कहाँ से डाउनलोड करना है, कहाँ से आप जो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके जो कक्षा 12वीं भौतिक के विज्ञान का सबसे पहला जो सही विकल्प दिए थे, जिसके कुछ इस प्रकार के आंसर रहेंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका स्क्रीन जो है प्रश्न के उत्तर रहेंगे। जैसे पहले में इलेक्ट्रॉनिक आवेश आएगा, दूसरे में अनंत आएगा, तीसरे में C4 पाई जो एप्सिलॉन 0r आएगा, और जो चौथे में आपका फेराड आएगा, और पांचवें में आपका 4 गुना आएगा। इस प्रकार से आपका रहेगा। वही से बात करें दूसरे प्रश्न के कुछ इस प्रकार से आपके उत्तर रहेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन की यहाँ पे बात नहीं रहेगी। आपका देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर डाला रहेगा कि भाई दूसरा प्रश्न आपका कौन सा है। ठीक है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको इसे डाउनलोड कहाँ से करना है, कहाँ से आप जो है बड़ी आसानी से इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सही जोड़ियाँ बनाइए, तो सही जोड़ियाँ बनाइए कि यहाँ पर देखिए प्रथम 3 के उत्तर यहाँ पर दिए हैं आपको, और उसके बाद में जो 2 के उत्तर है वो थोड़े से साइड हो गए, यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए चौथा प्रश्न आपका रहेगा दोस्तों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, जिसके आंसर भी चलिए यहाँ तक रहेगा आपके 4 प्रश्नों के आंसर एक शब्द एक वाक्य में। उसके बाद में ये इसका लास्ट आंसर रहेगा। उसके बाद में पांचवा आपको पूछा गया था प्रश्न, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा, अनुगमन वेग की यहाँ पर परिभाषा। उसके बाद में आपको पूछा गया था धारिता का मात्रक तथा विमेय सूत्र आपको लिखना है। तो ये रहेगा आपका धारिता का मात्रक क्या होता है दोस्तों, फेराड होता है, और ये उसका विमेय सूत्र होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रहेगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। ठीक है, सातवां प्रश्न है आपका लेज का नियम लिखना था। तो यहाँ पर जो है अथवा का यहाँ पर हमने लेज का नियम जो है यहाँ पर लिखा दिया है। और दोस्तों ये जो है मेरे द्वारा नहीं लिखे थे, ठीक है, ये किसी और के द्वारा लिखे थे, लेकिन मुझे ये जो इंटरनेट पर मिला और मुझे काफ़ी हद तक सही लगा, इसलिए मैं जो आपके लिए इसे जो है लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, मैंने पूरा वेरीफाई किया, बिल्कुल पूरा सही है दोस्तों, कहीं पर भी कोई भी गलती नहीं है। ठीक है, तो आप बड़ी आसानी से जो है इसे लिख सकते हैं, काफ़ी सटीक उत्तर दिए हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न 8वें का यहाँ से इतना स्क्रीनशॉट आप खींच सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर फेराड के नियम पूछे थे, तो दोस्तों फेराड के यहाँ पर दोनों नियम, ठीक है, आपको पता है फेराड के 2 नियम होते हैं, और दोनों नियम और उनका गणितीय रूप भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए प्रश्न 8वें का यहाँ तक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। उसके बाद में इतना स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। उसके बाद में फेराड का नियम खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है, गणितीय रूप का। उसके बाद में आपको पूछा गया था कि सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का मान 0 होता है। तो ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में आप सिद्ध कर सकते हैं, काफ़ी सरल है। ठीक है, अक्षीय भी नहीं पूछा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आपका प्रश्न 9वां यहाँ से, और ये रहेगा इसका दूसरा स्क्रीनशॉट, और ये रहेगा 90 का तीसरा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10वां आपका, प्रश्न क्रमांक 10वें का धारा अवगमन वेग और धारा के बीच में संबंध स्थापित करना था। तो ये रहेगा इसका संबंध की जो है थ्योरी। उसके बाद में ये इसका स्पष्टीकरण। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला आपका प्रश्न 11वां विभव मापी के सिद्धांत को आपको समझाना था। ठीक है, तो ये रहेगा विभव मापी आपका, विभव मापी की सबसे पहले विभव मापी क्या होता है उसके बारे में थ्योरी। उसके बाद में ये रहेगा इसका सिद्धांत, विभव मापी का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपका स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में यहाँ पर अंतर आपको पूछा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण में आपका अंतर रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं खींच पा रहे हैं तो मैं जो उस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा कि आपको जो इसे कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 13वां प्रश्न आपका रहेगा, और ये 13वें प्रश्न का ये दूसरा स्क्रीनशॉट आपका रहेगा। उसके बाद में इस प्रकार से 13वां प्रश्न आपका काफ़ी बड़ा रहेगा। उसके बाद में देखिए 14वां प्रश्न आपका, उसके बाद में आपका 15वां प्रश्न रहेगा दोस्तों, अपचय एवं उच्चय ट्रांसफार्मर में आपको अंतर लिखना रहेगा, जो कि काफ़ी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर 16वां प्रश्न आपका 1D ग्राफ जनित्र वाला रहेगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपका 7वां प्रश्न जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का यहाँ पर व्यंजक रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर ट्रांसफार्मर की जो यहाँ पर चित्र रहेगा, रेखा चित्र तो समझाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आपके 18 प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको इसने जो है कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे आपको जो है साइट पर पहुँचना है। तो आपको दोस्तों सबसे पहले चले जाना है गूगल पर। तो दोस्तों आपको जो सबसे पहले गूगल ओपन कर लेना है, और गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पर डालना है आपको MP, ठीक है, सॉरी MP सॉल्यूशन। ठीक है, MP सॉल्यूशन आपको यहाँ पर सर्च करना है दोस्तों, और उसके बाद में आपको लगा देना है .online। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सजेशन में आ जाएगा, और नहीं आता है तो आप जो पूरा ऑनलाइन लिखिए। तो चलिए मुझे सजेशन में आ गया, तो चलिए मैं इसको जो है क्लिक कर देता हूँ, MP solution .online। ठीक है, अब सर्च होने के बाद दोस्तों जो फर्स्ट जो वेबसाइट आ रही है आपके सामने देखिए www.mpsolution.online, तो आपको जो इस पर टैप कर देना है। ठीक है, चलिए तो हम जो इस पर टैप कर देते हैं और इसे ओपन कर दें। और ओपन करने के बाद जो आपके सामने जो है सिलेबस सभी आ जाएगा कि भाई आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कौन सा सिलेबस चाहिए। तो देखिए मेरे पास सामने यहाँ पर 10वीं संस्कृत आ रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए मुझे आ रहा है 11वीं भौतिक का, उसके बाद में मुझे आ रहा है यहाँ पर देखिए 12वीं भौतिक का।
ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर जो इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जो आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है यही पेज खुल जाएगा, जहाँ पर आपको जो पूरी आंसर की आपको लास्ट तक रहेगी। ठीक है, अगर आपको इस आंसर की में कुछ अगर इंक्लूड करना है या फिर कुछ आपको गलती या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप जो है अपनी कमेंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए, एंटर योर कमेंट, जहाँ पर से जो है आपको सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।